और ये एमओयू करने वालों को मैंने सदन में पूछा था कि अमेरिका गए होगे तो बताओ कहीं ट्रैफिक का इंतजाम कोई जानवर देखता है? आप लखनऊ से जहां कहीं से भी आए होंगे, आप कोई चौराहा शायद ही मिला हो जहां पर ट्रैफिक के नए अधिकारी न खड़े हों। कल मैं बाराबंकी निकला था, गया था, हर चौराहे पे नई अपॉइंटमेंट हो गए हैं, कोई चौराहा नहीं बचा। सोचिए, ऐसे लोग जो ट्रैफिक का इंतजाम दूसरों के हाथ में दे दिए, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और आज के समय पर देख रहे हैं जहां पर हर चीज एक दूसरे के सामने आ जाती है, कोई बात छिपती नहीं है। और सोचिए, एक ऐसी डगमगाती सरकार जिसका हम लोगों ने केवल वीडियो लगाया था, सोचिए, एक डगमगाती सरकार का केवल एक वीडियो लगाया। सोचो कहां पहुंच गया वो वीडियो। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने? हम तो ये कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना है? अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। इसलिए लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि पत्रकार साथी भी हम लोगों का साथ देंगे। अब तो केवल चैनलों से तो लड़ना ही लड़ना है, एंकरों से भी लड़ना है। और अगर किसी पत्रकार को आपने कह दिया कि आप ईमानदार पत्रकार हैं तो उसमें भी लड़ाई हो जाएगी आपसे। इसलिए ऐसे समय पर हम लोग इस गोष्ठी को कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर सलीलाल पटेल जी ने जो संघर्ष और जो रास्ता दिखाया तो उस पर हम लोग चलेंगे। तो ऐसे झूठ बोलने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर झूठ को फैलाना हो तो बीजेपी को बुला लो, उनसे बेहतर कोई नहीं झूठ फैला सकता है। अगर कोई आंकड़े किसी बारे में दिए जाएं तो उन आंकड़ों को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सवाल पीडीए का ही उठा है तो ये सरकार बताए, जो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जितने अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं उसमें पीडीए की संख्या क्या है, पीडीए की आबादी क्या है? जब हम और समाजवादी लोग सरकार में होते थे तो समय समय पर छापा जाता था कि ये लोग इस स्थान पे, इतने इस स्थान पर हैं। अब बीजेपी के लोग बताएं, सरकार उनकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में बड़ी बड़ी संस्थाओं में पीडीए की आबादी के हिसाब से क्या उनको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़ी लड़ाई है और हमें भरोसा है इस बात का कि पीडीए की लड़ाई को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। समाजवादियों को, पीडीए को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश सरकार का है, आंकड़े बता रहे हैं कि आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं समाजवादियों के सामने टिकती नहीं है। और तब नहीं टिक रही है जब दिल्ली की सरकार की पूरी मदद हो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की। जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई बड़ी बड़ी, उसमें एमओयू तो कर लिए बड़े बड़े, लेकिन एमओयू जमीन पर नहीं उतरा कोई भी। और अगर एमओयू जमीन पर उतरे होते तो शायद औद्योगिक विकास ग्रोथ रेट जो आज दिखाई दे रही है बीजेपी की सरकार में, इससे कई ज्यादा होती। अगर औद्योगिक विकास ग्रोथ रेट कम है और समाजवादी सरकार से कई गुना कम है तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश के कारखाने चल नहीं रहे हैं, उद्योग लग नहीं रहे हैं, बंद पड़े हैं। और अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट बिल्कुल नीचे है
तो इसका मतलब यह है कि गरीब के घर में खुशहाली नहीं आ रही, गरीब परिवार के बीच में कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पा रही है सरकार जिससे उनकी आमदनी या उनका कारोबार आगे बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाती है सरकार। आपने देखा होगा जब एमओयू कराने का सिलसिला शुरू हुआ, बीजेपी के लोगों ने जो मिल गया उन्हें उससे एमओयू करा लिया। जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई कि एमओयू करना है और इतने का एमओयू कराना है। उन्होंने भी आगे बढ़कर के जो उन्हें मिल गया उससे एमओयू करा लिया। जो पहले से कारोबार कर रहे थे, रोजगार चल रहे थे, उनसे भी एमओयू करा लिया। हो हद तो तब हो गई, बीजेपी ने जिसको भी देखा टाई सूट पहन करके जा रहा उससे एमओयू करा लिया। और अब स्थिति ऐसी है कि जो एमओयू कर गए अब उन्हें ढूंढने के लिए अधिकारी निकले हैं। जाति जनगणना को लेकर के जो सवाल खड़ा किया है, ये आज की राजनीति में और समाज को नई दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि हम जब सब लोग मिलकर के इस सवाल को उठाएंगे तो हम सब लोगों पे सबसे बड़ा आरोप जातिवादी का यही लगाने वाले लोग हैं। अगर हम लोग जनगणना की मांग करें, जाति के आधार पर जनगणना हो, तो ये कहेंगे हम जातिवाद लोग हैं। और देखिए कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या केवल सबका साथ कहने से सबका विकास हो जाएगा? क्या सबके साथ आने से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? गैर बराबरी तभी खत्म होगी जब जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सोनेलाल पटेल जी जिंदगी भर बहुजन समाज के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कई ऐसे मौके आए जहां उन्हें जोखिम उठाना पड़ा, उनकी जान पर को भी हमला हुआ। यहां पुराने साथी जानते होंगे, जब इलाहाबाद में एक कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम के दौरान उन्हें वहां रहना था, पीडी टंडन पार्क में। सोचो किसने हमला करवाया था। और ऐसा हमला कराया कि कई वर्षों उन्हें इलाज करना पड़ा। कई वर्षों के इलाज के बाद भी जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य था, उस तरीके से कभी अपना जीवन नहीं चला पाए। उन्होंने अपने जीवन में किसी की परवाह नहीं की, लेकिन वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। इसलिए आज जब हम सब लोग बैठे हैं, तो जो सपना उन्होंने देखा था, जो रास्ता हमने और आपको दिखाया, आज हम संकल्प लें कि उसी रास्ते पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम हम लोग मिल करके करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।